हेलो वीवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में दिए जाने वाले इंटेंट टू मैरिज नोटिस के बारे में बनाया है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस देने के बाद में कितने टाइम तक हमें वेट करना होता है और शादी रजिस्टर होने में इंटेंट टू मैरिज की नोटिस से लेकर कब तक का कंप्लीट टाइम लगता है। और ये बात जो कही जाती है कि मैरिज पक्की करने में 3 महीने का समय लगता है, ये क्या चीज़ है? क्या शादी 3 घंटे में होना संभव है या फिर शादी 3 महीने में ही पक्की होती है? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे हैं कि सर क्या शादी 3 महीने में पक्की होती है? तो इस सवाल को, हालांकि ये सवाल अटपटा सवाल है, लेकिन फिर भी इस सवाल को सुलझाएंगे हम अपनी इस वीडियो में। सबसे पहली बात ये करेंगे कि हमें जब इंटेंट टू मैरिज का नोटिस देना है तो इसका मतलब ये है कि हम सिविल मैरिज करना चाहते हैं। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करके शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो करके शादी करने के लिए तैयार हैं तो हमें इंटेंट टू मैरिज का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इंटेंट टू मैरिज का नोटिस उस ही स्थिति में देना पड़ता है जब हम सिविल मैरिज करना चाहते हैं या फिर हमारे धर्म आपस में अलग अलग हैं और हमारा पर्सनल लॉ हमें शादी करने के लिए अलाउ नहीं करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की एक उसमें शेड्यूल भी दी हुई है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में जो रिश्ते नाते दिए गए हैं वो तभी हो सकते हैं जब हम अपने धर्म में शादी कर रहे हैं। तो फिर वो लिस्ट किस लिए दी है? बहरहाल इसका मतलब ये निकलता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका धर्म अलग अलग है, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट उन लोगों के लिए भी है जो शादी करना चाहते हैं लेकिन किसी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, या फिर नास्तिक लोगों के लिए भी स्पेशल मैरिज एक्ट मान सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि भी हमें जो रिचुअल्स हैं, धार्मिक रिचुअल्स हैं, निकाह है, सप्तपदी है, या फिर फेरे पढ़ना है, मंगलसूत्र पहनाना है, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं बल्कि प्योरली कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोर्ट के सामने दस्तखत करें, अपना स्टेटमेंट दें और एक दूसरे के पति पत्नी बन जाएं। तो इन लोगों के लिए सिविल कोर्ट मैरिज या कोर्ट मैरिज अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान दिया गया है। जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, इंटरफेथ मैरिज करते हैं, ये विदाउट कन्वर्जन कोर्ट मैरिज करते हैं अलग अलग धर्म के लोग, तो हमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग शादी करनी होती है। विदाउट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अगर बात करी जाए एट प्रेजेंट में तो लगभग ख़त्म, कन्वर्जन वाला सिस्टम अब लगभग ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्स पास हो गई हैं जैसे स्पेशल मैरिज, जिसकी वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हम पाएंगे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिसमें विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करना गैरकानूनी और ऐसे विवाह शून्य मान लिए गए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए जब हम नोटिस अपने मैरिज रजिस्ट्रार को दे देते हैं तो उसके बाद में मैरिज रजिस्ट्रार हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं अपने तौर पर। अगर डॉक्यूमेंट में उनको लगता है कि कहीं पर कोई कमी है या फिर ऐसी चीज़ें उनको महसूस होती हैं कि भी हमने कोई झूठे दस्तावेज़ तैयार किए हैं, तो वो अपनी संतुष्टि के लिए उन डॉक्यूमेंट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। इस बात के लिए मैरिज रजिस्ट्रार स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें अपने डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रिपेयर करने हो ताकि हमारे डॉक्यूमेंट पे किसी तरह का कोई शक शुबा ना हो। हमारे माता पिता का नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे डॉक्यूमेंट में सभी में एक जैसा होना चाहिए। हमें सुनिश्चित करके ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने चाहिए मैरिज रजिस्ट्रार को, ताकि वो इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएं कि हमारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं और इनमें कहीं से कहीं तक कोई भी खामी नहीं है। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एक प्रोविज़न है कि वो आपकी मैरिज के लिए ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए पब्लिक नोटिस इशू करेंगे। और ये पब्लिक नोटिस जो इशू किया जाता है इसमें 2 प्रोविज़न है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रोविज़न को अगर माने तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिफा हसन केस में ये डायरेक्शन पास की। सिफा हसन का केस एक्चुअल में ये था कि एक पांडे जी हैं, उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। मुस्लिम लड़की का परिवार तैयार नहीं था शादी को मानने के लिए और लड़की को भेजने के लिए। लड़की को अपनी कस्टडी में रखा हुआ था फोर्सफुली। तो लड़की के हस्बैंड ने, जो पांडे जी हैं, उनका पूरा नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, पांडे जी ने एक मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मांग डाला है हैबियस कॉर्पस का, जिसमें ये कहा है कि भी हमारी जो पत्नी है उसको हमारे पास भेजा जाए। न्यायालय ने लड़की के माता पिता को बुलाया, उनसे पूछा कि आपको कोई आपत्ति है, तो लड़की के माता पिता ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़की जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, हम कानूनी मर्यादाओं का पालन करने वाले लोगों में से हैं और कानून का जो भी
आदेश होगा वो हमें हर तरह से मंजूर है। तो इन हालात में हाई कोर्ट ने ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि लड़का लड़की ने जब शादी की थी तो शादी करने के लिए कन्वर्जन अडॉप्ट किया था, यानी कि लड़की मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू कन्वर्ट होना पड़ा। जब कोर्ट ने इंक्वायरी की, बातें पूछी लड़का लड़की से, कपल से, तो लड़का लड़की ने ये कहा कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते थे, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में जो इंटेंट टू मैरिज का नोटिस है उसको सर्व कराना हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन करता था, इसलिए हम स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस सर्व नहीं कराना चाहते थे और हम शादी तो करना चाहते थे स्पेशल मैरिज एक्ट में। लेकिन हम क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के रिलीजन में भी फेथ रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम के साथ साथ हम एक दूसरे के रिलीजन को भी हर्ट नहीं करते, एक दूसरे के रिलीजन को भी एक्सेप्ट करने में हमें कोई कोताही नहीं है। लड़के ने कहा कि मुझे कोई कोताही नहीं है, मैं इस्लाम धर्म के को भी फॉलो कर सकता हूँ, लड़की ने कहा कि मुझे कोई कोताही नहीं है, मैं हिंदू रिलीजन को भी फॉलो कर सकती हूँ। तो इन स्थितियों में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट कोट करते हुए इस बात को कहा कि भी ये लड़का और लड़की की प्राइवेसी का मामला है, तो यहाँ पर जो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में प्रोविज़ो है, मैंडेटरी प्रोविज़ो है एक मैरिज ऑफिसर के लिए कि वो ऑब्जेक्शन कॉल करेगा पब्लिक से, उसको मैंडेटरी ना छोड़कर उसके अंदर एक अलग से उपबंध बना दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि भी क्योंकि ये वायलेशन है लड़का और लड़की की प्राइवेट लाइफ का, इसलिए प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी एक्ट को भी परमिशन नहीं है। और सेक्शन 8 के प्रभाव को हल्का करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास किए कि मैरिज ऑफिसर, जितने भी मैरिज ऑफिसर उत्तर प्रदेश में हैं, वो सभी मैरिज ऑफिसर इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर लड़का लड़की चाहते हैं अपने घर पर या अपने समाज में या फिर अपनी सोसाइटी में नोटिस सेंड कराना, तभी नोटिस सेंड करने की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज़ इस प्रोसेस को छोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अब लड़का और लड़की को स्वतंत्रता देने के साथ में सभी बातों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है, इसलिए मैरिज रजिस्ट्रार के पास में ये अधिकार अभी भी शेष रहेगा कि वे लड़का और लड़की के दस्तावेज़ों को अपने तौर पर वेरीफाई कर पाएंगे और वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में शिफा हसन का जो केस हुआ था, उस केस के बाद से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए नियम आसान हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर हकीकत बात मानी जाए तो उत्तर प्रदेश में स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना या इंटर रिलीजन मैरिज करना या इंटरफेथ मैरिज करना नियर टू पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की एक माइंड सेट है, जो हमारा समाज है उत्तर प्रदेश का, और जो लोगों की सोच है, उस हिसाब से लोग अभी भी एक दूसरे के रिलीजन की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और लोग ऑनर किलिंग करने तक के लिए तैयार हैं कि अगर लड़की हमारे रिलीजन से बाहर जाकर शादी करेगी तो हम इनकी ऑनर किलिंग कर देंगे। इट मीन्स इतनी ग्रेव चीज़ों को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद में चीज़ें थोड़ी नरम हो सकती हैं, लेकिन टाइम रहते सारी कार्यवाही लड़का और लड़की को ही करनी पड़ेगी। और 1 महीने का टाइम पीरियड काफ़ी होता है, इसलिए शादी करना अभी भी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है। लेकिन लीगली अगर देखें तो लीगली प्रोसीजर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईजी कर दिया है। लेकिन हम जो हमारी सिटीजन्स हैं उनके माइंडसेट को ईजी नहीं कर सकते हैं और उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है और वक्त के साथ ही धीरे धीरे सब चीज़ें बदल पाती हैं। तो अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी ऐसी जगह से शादी करें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नॉन टू ना हों और आपकी प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा लोग दखल ना दे पाते हों, और आपका रेजिडेंस जो हो वो एक प्राइवेट सी जगह पर हो जहाँ पर आप आसानी से रहें और आपकी लाइफ में आपके पोस्टल एड्रेस पे कोई आलतू फालतू की चीज़ों का इंटरफेरेंस ना हो। अगर आप अपने शहर से बाहर जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए ये है कि आपका लोकल रेजिडेंट एटलीस्ट जिस दिन आप शादी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कम से कम उसके 30 दिन पहले से आप उस जगह पर रह रहे हों जहां पर आप मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करनी है तो ये 30 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है इसको शिफा हसन के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कराने के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। आप जहां पर शादी कर रहे हैं वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन नहीं हैं, खुली हुई नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रोसीजरल हैं, अपनाई जा सकती हैं, अपनाई जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, करना चाहते हैं। बस ललक की बात है कि आपको कितनी ललक है अपना काम कराने के लिए। तो मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपको ये एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लीगल चीज़
अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर लीगल चीज़ों को अडॉप्ट करना सबसे आसान है, क्योंकि हमारा कानून सबसे लचर, सबसे मुलायम है। हमारे कानून में कहीं पर भी कोई सख्ती नहीं है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है जो इंसान को उसकी स्वतंत्रता छीनता हो। अगर आपको इंटर रिलीजन, इंटरफेथ मैरिज भी करनी है, आप इजी वे में कर पाते हैं। बस ये है कि आपको सही लोगों पर यकीन करना है, आपको गलत लोगों के पास नहीं जाना है, आपको ऐसे विचारधारा वाले लोगों से बचना है जो कठोर मानसिकता रखते हैं, जो सेकुलर मानसिकता नहीं रखते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचाव रखना है जो लोग आपकी जान के दुश्मन हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचाव रखना है जो लोग ऑनर किलिंग करने तक के लिए तैयार हैं। बल्कि आपको ऐसे लोग के टच में रहना है जो आपको सुरक्षा प्रदान कराते हों। आपको ऐसे लोग के टच में रहना है जो आपका कार्य कराने के लिए सक्षम हों। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आज की इस वीडियो को यहीं पर समापन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सेंड कीजिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन में कम से कम एटलीस्ट पहला सब्सक्राइबर तो आ जाए। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर 0 ही हैं। 3 वीडियो क्रिएट किए हैं, अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपसे विदा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।